जोधपुर में आयोजित रोटरी डिस्ट्रिक्ट की इस कॉन्फ्रेंस में रोटरी परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अनिल बंसाली जी मेरे मित्र भी हैं, मेरे साथी भी हैं, मेरे सहयोगी भी हैं, मेरे पार्टनर भी हैं। हम दोनों बैडमिंटन डबल्स में साथ खेलते थे। तो मेरी सारी कमजोरियों को कहाँ है और उनको कैसे ढकना है ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने मेरा परिचय बहुत सारे शब्दों में दिया, मुझे तो बहुत खुशी होती है अगर ये एक शब्द में परिचय देते कि ये रोटरी परिवार के सदस्य हैं। मैं जोधपुर का प्रतिनिधि होने के नाते भी आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ जो परिवार चाहे जिस सोच का उद्गम दुनिया के किसी अन्य कोने से हुआ होगा, लेकिन जो भारतीय मनीषा की चेतना है और भारतीय दर्शन है, मानव मात्र के कल्याण को लेकर के जो भारत के ऋषियों मनीषियों ने जो दर्शन देश जीवन जीने की पद्धति के रूप में दिया है, उस विचार को संपुष्टित करने के लिए काम करने वाले संगठन के परिवार का सदस्य होने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। आप सब मित्रों को जिनके जीवन में ये सेवा का संकल्प उतरा है, मैं हृदयपूर्वक उन सबको नमन करता हूँ, उन सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेवा एंड सहायता। सामान्यतः हम जब कहीं समाज में काम करते हैं, समर्थ होते हैं, भगवान ने कुछ कर गुजरने की शक्ति और सामर्थ्य हमें दिया हो, तब व्यक्ति कहीं अपने जीवन में अनेक लोगों की सहायता करते हैं। अभी क्योंकि फर्स्ट लेडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है हम सबको गीता के ज्ञान के बारे में बता रही थी, और उन्होंने कहा कि गीता एक धार्मिक पुस्तक नहीं है। गीता निश्चित रूप से धार्मिक पुस्तक है, लेकिन धर्म क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। धर्म वो है जो धारण करने के योग्य हो, धर्म वो है जीवन जीने की जो पद्धति सिखाता हो, और जैसा उन्होंने ठीक ही कहा, दैट विच इवॉल्व्स इज धर्म, जो आपको वे ऑफ इवोल्यूशन देता है, उद्गम के लिए उद्विकास का रास्ता तय करता है, वो धर्म है। लेकिन गीता में भी बहुत स्पष्टता के साथ में लिखा है कि सेवा अहंकार की जननी है। जब व्यक्ति कहीं सेवा करता है, अपने स्वअर्जित धन से, अपने सामर्थ्य से, अपनी क्षमता से किसी दूसरे का सहयोग किसी न किसी अर्थ में करता है, वो कहीं न कहीं मन में अहंकार की जनक होती है। लेकिन सहायता अहंकार की जनक होती है, लेकिन सेवा जब करता है दैट इज आउट ऑफ कंपैशन, और सेवा अहंकार शून्यता की ओर लेकर के जाती है। हम सब लोग समाज की सेवा के लिए संकल्पबद्ध होकर के काम करते हैं, और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने केवल किसी एक विषय पर नहीं, जीवन की हर विधा और समाज की हर आवश्यकता पर निष्प्रह भाव से, अपने नाम की चिंता किए बिना, अपने व्यक्तिगत पर्सोना के में कुछ अभिवृद्धि होगी इसके चिंतन किए बिना, सामूहिकता के भाव से, एक परिवार के भाव से, समाज से जुड़े हुए सभी विषयों पर जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य आज यहाँ परिवार के रूप में उपस्थित हैं। मित्रों, भारत आज जिस मुकाम पर खड़ा है, और आज़ादी के बाद के भारत में इस 100 साल, इस 75 साल के इतिहास में हम देखें, धीरे से ही लेकिन ठोस कदमों के साथ में चलता हुआ भारत आज उस मुकाम पर पहुंचा है कि जीवन की हर विधा और हर क्षेत्र में हमको नित्य प्रतिदिन गर्व कर सकें, ऐसे सुअवसर देश प्रदान करता है, देश के लोग प्रदान करते हैं। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे कला और संस्कृति का क्षेत्र हो,
चाहे ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र हो और चाहे आर्थिक संभावनाओं का ये युग हो, हर जीवन के हर एक क्षेत्र में हम सब लोग भारतीय होने पर गर्व कर सकें, ऐसे अनेक अवसर हमें मिलते हैं। और मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के बहुत जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूं कि भारत आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, इसमें सरकारों के इतर ऐसी संस्थाएं, जिन संस्थाओं ने राष्ट्र के निर्माण में नींव की ईंट की तरह अपने आप को खपा दिया, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत जिस सफलता के मुकाम पर पहुंचा है, उस मुकाम पर पहुंचने में देश की सरकारों ने, देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों में ने, राज्यों में चुनी जाने वाली सरकारों ने, देश के ब्यूरोक्रेसी ने अपना योगदान किया होगा। लेकिन उन सब से ऊपर उठ करके बिना किसी नाम की अपेक्षा में रोटरी जैसी बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, जिन्होंने इस देश को इस मुकाम तक खड़ा करने में अपना नींव की ईंट की तरह योगदान दिया। आज जब देश उस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, when we are undergoing the era of transformation, जब एक आमूलचूल परिवर्तन देश की परिस्थितियों में होने वाला है और हम उस रास्ते पर पूरे आत्मविश्वास के साथ, ठोस कदमों के साथ, सधे हुए कदमों के साथ, तेज गति के साथ में चल पड़े। और हम भारतीय तो संकल्पबद्ध हुए हैं, पूरा विश्व जब इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत विकसित होने की दिशा में बढ़ने वाले देशों की श्रृंखला में सबसे अग्रणी देश के रूप में, और उस परिस्थिति में निश्चित रूप से हम सब लोगों की जिम्मेदारी और भी अधिक बड़ी हो जाती है। मैं जानता हूं रोटरी ने पोलियो से लेकर के, पोलियो उन्मूलन से लेकर के, शिक्षा के प्रसार से लेकर के और जल संसाधनों के रखरखाव तक और उनके सुदृढ़ीकरण तक जिस तरह से हर विधा में, हर क्षेत्र में काम किया है। और अनेक सारे, देयर आर मेनी लॉरेल्स जो रोटरी के लिए लिखे जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं, जिस पर हम सब लोग रोटरी का परिवार होने के नाते निश्चित रूप से अभिभूत होकर के जिन पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। लेकिन जितना हमने किया है इस बदलते हुए परिदृश्य में अगले 25 साल तक, उससे बहुत अधिक करने की आवश्यकता है। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के उस लंबे संघर्ष में जिन हजारों लोगों ने अपने आप को खपा दिया, लाखों नाम अनाम लोगों ने अपने आप को उत्सर्ग कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दी, अपनी जवानी समर्पित कर दी, हंसते हंसते अपने आप को भारत माता की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया, लाखों लोगों ने यातनाएं सही। और आज आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद में हमको निश्चित रूप से इस बात पर आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए थे। हो सकता है कि 75 साल की इस यात्रा में बहुत सारी चीजें पीछे रह गई, जो भारत जिनके लिए हकदार था वो शायद हम नहीं कर पाए। और जब मैं हम कहता हूं तो निश्चित रूप से हम में से, हमारी पीढ़ी के पीछे पीढ़ी के लोग नहीं कर पाए होंगे। आज समय ये नहीं है कि हम उसको, उनके लिए किसको उत्तरदायी ठहराएं। दिस इज नॉट द टाइम टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर नेशन। जो कुछ कमी रह गई है उस कमी को पूरा करते हुए, 75 साल की इस कमियों को दूर करते हुए 25 साल में उनके सपनों का भारत और आने वाली पीढ़ी के सपनों का भारत बनाए। और उस समय में रोटरी के जैसे संस्थान के सारे सदस्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमने सेवा के संकल्प के साथ में बहुत सारे काम किए, लेकिन उस संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करते हुए इस देश को विकसित करने की दिशा में हम सब लोगों को अपने आप को खपाने की आवश्यकता है। और वो इसलिए मैंने गीता से बात करना प्रारंभ किया था और वहीं समाप्त करना चाहता हूं कि जो समाज में सबसे समर्थ है उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। और जब जब सामर्थ्यवान लोग किसी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के समय अपना योगदान करते हैं, then the transformation becomes so swift and it becomes inevitable। और ये तो मैं तय कह सकता हूं और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारत बदल जाएगा। जिस रास्ते पर चल पड़ा है आज पूरा विश्व उस बात को स्वीकार करता है, लेकिन उसके बदलाव में हमारी क्या भूमिका होगी। 25 साल बाद में जब देश बदल जाएगा, तब क्या हम गर्व के साथ में कह सकेंगे कि हमने देश बदला है। मित्रों, रोटरी की इस लंबी यात्रा में आज 75 साल हमारे डिस्ट्रिक्ट के पूरे हुए। इस 75 साल की इस यात्रा में रोटरी ने बहुत कुछ किया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग
जिनको हम सम्मान के साथ में, गर्व के साथ में स्मरण करते हैं कि उन लोगों ने इस 75 साल की इस यात्रा में अपने आप को खपा करके, अपने योग्यता से, अपने पुरुषार्थ से, अपने सामर्थ्य से आज हम सब लोग गर्व कर सकें, ऐसे कीर्तिमानी अवसर हम सबको, कीर्तिमानी काम पूरे कर ऐसे अवसर हम सबको प्रदान किए। लेकिन इस 25 साल के बाद में जब निश्चित रूप से देश बदल जाए, तब क्या आने वाली पीढ़ी सम्मान के साथ में हम सब लोगों का स्मरण करें कि हम इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक थे। सी, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। देखिए कितने सारे बलिदान किए होंगे, कितने सारे लोगों ने हंसते हंसते अपने आप को कुर्बान किया होगा, तब जाकर के इतिहास के पन्नों में उनके नाम अंकित हुए। 25 साल में हमारे पास में भी ऐसा अवसर है। आज से 25 साल पहले की जो हमसे पहले की पीढ़ी थी, विमल राज साहब विराजे, हमसे इनकी पीढ़ी के लोगों के पास में वो अवसर नहीं था कि वो देश को ट्रांसफॉर्म कर सके। हमारे पास में राहुल ये अवसर है कि हम इस देश को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हमारी पीढ़ी इसलिए सौभाग्यशाली कि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के न केवल वाहक बन सकते हैं, अपितु 25 साल बाद में अपनी आंखों से बदले हुए इस देश को साथ में जीने का सौभाग्यपूर्ण अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम सब लोगों को निश्चित रूप से और अधिक शक्ति के साथ में, और अधिक ताकत के साथ में, और अधिक प्रेरणा के साथ में, और अधिक ऊर्जा के साथ में, और अधिक संकल्प शक्ति के साथ में, और अधिक कमिटमेंट के साथ में, और अपने आप के मन में इस बात को दृढ़ता के साथ में धारण करते हुए कि ये देश बदलेगा। क्योंकि पहले हम ये तय कर लें कि हमें बदलना ही है, हम बदल के रहेंगे, ये बदलेगा ही, ये तय करके हम सबको इस काम के लिए जुटने की आवश्यकता है। फिर आज अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम था, क्योंकि राष्ट्रपति, भारत की महामहिम राष्ट्रपति जैसलमेर पहुंचने वाली हैं और मुझे प्रोटोकॉल ड्यूटी में उनके स्वागत के लिए वहाँ रहना है। लेकिन डॉक्टर राम गोयल साहब ने मुझे लिटरली मेरी गर्दन पे पाँव रख दिया था। उन्होंने कहा आपको आना ही पड़ेगा। और क्योंकि डॉक्टर राम गोयल साहब का इतना स्नेह, पिछले जब मैं जोधपुर में आया था 1984 से, तब से लेकर के उनका इतना स्नेह हमेशा रहा है। एक बड़े भाई की तरह, एक अभिभावक की तरह हमेशा उन्होंने स्नेह दिया है। इसलिए मेरे पास में कहीं कोई रास्ता नहीं था कि मैं जो है इनकी बात को इनकार कर दूं। मैं आज आप सब लोगों के बीच में आया। मेरा मन तो था कि बहुत सारी देर तक रुक कर के परिवार के सदस्यों के साथ में आगामी विषयों के साथ हम किस तरह से जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, इस सब पे आपसे चर्चा करूं, आपकी बातें सुनूं। लेकिन क्योंकि समय मुझे उसकी आज इजाज़त नहीं देता, मेरा कर्तव्य है कि मैं वहाँ रहूँ, मुझे जो ड्यूटी असाइन की गई है उसके चलते हुए आप सब लोगों का एक बार फिर, जो जोधपुर के बाहर से आए हैं, निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट्स की मीटिंग में अनेक बार जोधपुर आने का अवसर मिला होगा। मेरा जोधपुर, हमारा जोधपुर अतिथि सत्कार के उत्कर्ष के रूप में पहचाना जाता है। ये जोधपुर केवल किलों और जो है इसके इतिहास के साथ में ही नहीं, ये जोधपुर अपनायत और प्रीति की रीत से पहचाना जाता है। इसलिए इस जोधपुर में आकर के निश्चित रूप से आपको आपका ये प्रवास आपके जीवन में अविस्मरणीय रहेगा। यहाँ का भोजन, यहाँ के लोगों की अपनायत, यहाँ की मिठास, यहाँ की संस्कृति आपको अनेक वर्षों तक स्पंदित होने का अवसर प्रदान करेगी। इन शुभकामनाओं के साथ में बहुत सारा अभिनंदन।